हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी में आने वाला क्वेश्चन आंसर जैसे में मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है क्या है। एक में है बौद्ध मठ, देवदूतों की भूमि, आर्य प्रदेश और हरियाली का प्रदेश, यानी ये है बौद्ध मठ। आंसर मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ। दो में है अधोलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, तो सी है मौर्यकालीन मगध साम्राज्य का विस्तार दक्षिण में तमिलनाडु तक था। उसके बाद 3 में है बिहार के प्राचीन राजवंशों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे, शिशुनाग वंश, हर्यंक वंश, वैशाली और कलिंग वंश, यानी आंसर कलिंग वंश होगा। बिहार के प्राचीन राजवंशों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे, कलिंग वंश में, कलिंग वंश को। वह बिहार किस प्राचीन गौरवमय साम्राज्य का स्थल रहा है, कलिंग का, मगध का, राजपूत का, मुगल का। आंसर बी मगध का, मगध का। उसके बाद है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। ए में है पूर्व 4वीं शताब्दी, बी में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 2री शताब्दी, डी में है ईसा पूर्व पहली शताब्दी, यानी कि बी, आंसर बी। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ, बी, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी में। उसके बाद है 6 में ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, तो ये में वैशाली में थी, आंसर वैशाली, वैशाली। उसके बाद 7 में विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। ए में मौर्य का है, बी में नंद का है, सी में गुप्त का है, डी में है लिच्छवी का है, यही आंसर होगा लिच्छवी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो लिच्छवी के द्वारा ही किया गया था। उसके बाद 8 में बिम्बिसार किस शताब्दी में हुआ, 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था, 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था, बी आंसर होगा। 9 में बिम्बिसार ने निम्नलिखित किस राज्य में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया, विदेह में बिम्बिसार, आंसर विदेह होगा। राजकुमारी चल्हाना कौन थी, ए में वज्जी लिच्छवी राजकुमारी थी, वज्जी के लिच्छवी राजकुमारी थी, वज्जी लिच्छवी राजकुमारी थी। राजकुमारी चल्हाना कौन थी, वज्जी लिच्छवी राजकुमारी थी। 11 में बिम्बिसार के अंग राज्य पर किस प्रकार अधिकार कर लिया, सी में युद्ध के द्वारा। बिम्बिसार ने अंग राज्य पर किस प्रकार अधिकार कर लिया था, युद्ध के द्वारा, आंसर सी होगा। 12 में निम्नलिखित किस राज्य ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की, ये में अजातशत्रु, उदयन, बिम्बिसार, इनमें से कोई नहीं, सी वाला आंसर होगा बिम्बिसार। निम्नलिखित में किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्यों की स्थिति मजबूत की थी, बिम्बिसार ने। 13 में निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था, तो देखिए उदयन ने, उदयन ने बसाया था, नहीं बुझा रहा है, उदयन नहीं बसाया था, आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखा गया, नेक्स्ट है 14 में निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, सी में राजगीर में। अजातशत्रु किस प्रकार मगध की गद्दी पर बैठा, आंसर बी होगा, पिता की हत्या कर। अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, उसने वह किला कहाँ बनवाया था, आंसर डी होगा, राजगिरी में। उसके बाद है नेक्स्ट, अजातशत्रु किस राज को पराजित नहीं कर सका था, अवंती राज
को पराजित नहीं किया था। अवंती, आंसर ए होगा। 18 मगध प्रथम राजधानी कौन सी थी? आंसर सी गिरिब्रज राजगिरी। 19 में किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? आंसर सी उदयन द्वारा। 20 में पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। आंसर उदयन। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। 21 में उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश के शासन स्थापित हुआ? आंसर सी शिशुनाग वंश का। अवंती की शक्ति को किसने तोड़ा था? अर्जुन ने। शिशुनागों ने। डी में शिशुनागों ने। 23 में नंद वंश की सर्वाधिक प्रभावशाली शासक कौन हुआ? महापद्मनद हुआ। 23 के आंसर होगा। 24 के किस मगध सम्राट ने स्वयं एकाराट कहा है? आंसर डी होगा महापद्मनद ने। 24 के डी आंसर होगा। 25 में नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य ने। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश ने। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान समकालीन था? घनानंद। 26 के बी। 27 मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? आंसर बी चंद्रगुप्त मौर्य ने। मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। 28 में पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। आंसर सी लकड़ी का। 28 के सी। उसके बाद है नेक्स्ट, देखिए, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? आंसर विशाखदत्त सी होगा आंसर 29 का। 30 निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? आंसर बी चंद्रगुप्त मौर्य। आंसर चंद्रगुप्त मौर्य ने विजय की थी। कौटिल्य की अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? डी 15 विभाग। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों से विभाजित है? 15 अधिकरणों से विभाजित है। 32 में मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। सी आंसर होगा। तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। सी आंसर होगा। 33 में पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो ए में चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो ए आंसर चंद्रगुप्त मौर्य ने। 34 मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? आंसर डी इंडिका था। आंसर डी इंडिका था। 35 में वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? इंडिका। सी में इंडिका। सेंट्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? आंसर विलियम जोन्स ने। ए में विलियम जोन्स ने। 37 में है अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि की अभिप्राय है? सी में जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। सी आंसर। सम्राट अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से है? मौर्य वंश से है। सम्राट अशोक का संबंध निम्नलिखित में किस वंश से है? डी आंसर मौर्य वंश से है। 39 केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वह ए है मस्की का लघु शिलालेख। ए होगा आंसर। 40 अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? सी में पाली। 41 अशोक की ब्राह्मी अभिलेखों के सर्वप्रथम किसने बढ़ा था? डी प्रिंसेप में। डी आंसर होगा प्रिंसेप में। 42 में है सम्राट अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सी उसने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पर अधिकार कर लिया। 43 में तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई है? बी में पाटलिपुत्र में। मौर्य साम्राज्य के पतन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए अशोक के परवर्ती शासक दुर्बल एवं अलोकप्रिय सिद्ध हुए और अनंतशुंग ने उन्हें
सत्ताच्युत कर सत्ता पर अधिकार कर लिया। ये होगा आंसर 44 के। 45 अंतिम मौर्य सम्राट था। आंसर डी बृहदर्थ। 46 मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? 46 का डी शुंग वंश का डी आंसर। 47 मौर्य वंश के बाद मगध की खोई प्रतिष्ठा पुनः किसके शासनकाल में स्थापित हुई? डी आंसर गुप्त वंश में। 47 में मौर्य वंश में डी गुप्त वंश में। 48 में निम्नलिखित में से गुप्त वंश किस शासक के विक्रमादित्य भी कहा जाता है? डी आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा। 39 में निम्नलिखित में कौन गुप्त वंश का शासक नहीं था? विष्णुगुप्त। 39 में निम्नलिखित में कौन सा गुप्त वंश का शासक नहीं था? आंसर ए विष्णुगुप्त। 50 में है 49 के हैं। 50 में गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? आंसर समुद्रगुप्त का। ए में समुद्रगुप्त का। बिहार के राजवंश व उनसे संबंधित राजाओं के नाम प्रस्तुत है वह गलत जोड़ा बताइए। सी है शिशुनाग वंश राजा मदनपाल। सी में शिशुनाग वंश राजा मदनपाल। थैंक यू।